हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन विलियन पढ़ने वाले। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, सांद्र और तनु शब्द आपने जनरली सुना होगा, किसे कहा जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट, है ना। तो बहुत सारा डिटेल इस चैप्टर में है ना। और ये चैप्टर हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो इस चैप्टर से डील करती है। तो इसके जो डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स है वो इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में अगर मैं वो एग्जांपल बताऊंगी तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो पहले चैप्टर का एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर करते हैं। देन उसके बाद फिर हम डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल लेकर इस चैप्टर के जो कंसेप्ट है उसमें इसको फिट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो बच्चों, जैसे सॉल्यूशन विलियन शब्द आता है तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि दो कंटेनर में पानी है जिसमें क्या होंगे, दो या मोर सब्सटेंस होंगे। जैसे NaCl है और ये क्या है, वाटर है। तो इनको मैंने मिक्स कर दिया तो ये इन्होंने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। तो सॉल्यूशन आपके हिसाब से, जो जहाँ तक मुझे आपका लेवल पता है, कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को पानी में मिलाया जाता है, टू और मोर सब्सटेंस व्हेन मिक्स्ड इन वाटर इट फॉर्म सॉल्यूशन। क्लियर है ना। बट ऐसा नहीं है ना। ये एक बहुत ही छोटा वाला लेवल अभी आपको पता है। बहुत डिटेल में आपको सॉल्यूशन यहाँ पर जानना है, सॉल्यूशन का डेफिनेशन ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको एग्जांपल दिए जाएं तो जो परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम वगैरह, स्प्रे वगैरह, ये सॉल्यूशन होते हैं। इसके अलावा एयर, वायु, थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन ये भी एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है। फिर इसके अलावा जो अलॉय होते हैं, मिश्र धातु, ये भी सॉल्यूशन में आते हैं, है ना। इसके अलावा जो आपकी बॉडी होती है इसमें भी क्या होता है, फ्लूइड होता है, द्रव भरा होता है बॉडी में भी, है ना। तो ये भी क्या होता है, एक प्रकार का सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन भी कैसा वाला, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। कॉम्प्लेक्स और जटिल इसलिए क्योंकि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्ट में यहाँ पर आप देखो सोडियम प्रेजेंट होता है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है, Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है। तो ये सारे आयन्स आपको नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं पता, बट ये तो पता है ना, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारे आयन बॉडी के फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। CO2 मालूम है, CO2 प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, यूरिया, है ना, जो कि एक अपशिष्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है आपकी बॉडी में। तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है और ये भी क्या बनाती है, सॉल्यूशन बनाती है ना। तो अब थोड़ा सा दिमाग के अंदर चूहे दौड़ रहे हैं कि ये सब सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं भैया। ये वाला तो क्लियर है कि ये सॉल्यूशन है क्योंकि पानी के अंदर NaCl मिक्स किया हुआ है, लेकिन एयर वाला टॉपिक कैसे है। एयर में तो गैस होता है, यहाँ तो कहीं से कहीं तक कोई लिक्विड है ही नहीं। अलॉय की बात करें तो ये तो सब सॉलिड है, ये तो यहाँ पे भी कोई लिक्विड नहीं है। तो फिर ये सॉल्यूशन कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं आखिर सॉल्यूशन में वो कौन सी चीजें हैं जो आपको पता नहीं है। देखिए बच्चों, अगर हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन पर जाएं, सॉल्यूशन विलियन, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। कौन, सॉल्यूशन। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो वर्ड होमोजीनियस है, समांगी, इसका क्या मीनिंग है। देखिए भाई, NaCl जो है, जब इसको मैंने वाटर के अंदर मिलाया तो इन्होंने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, विलियन बनाया। ठीक है। हाँ, NaCl का अवस्था कौन सा है, ठोस, सॉलिड है। H2O कैसा है यहाँ पर, द्रव। और जो फाइनल स्टेज मिला ये भी कैसा है, द्रव है। क्लियर है। तो दो अलग अलग अवस्थाओं को हमने मिलाया और जो फाइनल अवस्था मिली वो क्या है, द्रव। ये जो विलियन यहाँ पर मिल रहा है, इसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि नमक कहाँ है और पानी कहाँ है। पूरा एक जैसा पानी देख कर दो, आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते हो कि नमक कहाँ गया यहाँ से। तो
होमोजीनियस मिक्सचर समांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जिसमें जब दो अलग अलग अवस्थाओं को स्टेट को मिलाया जाता है तो जो फाइनल अवस्था मिलती है ना, वो एक ही होती है। मतलब इसमें आप नहीं बता पाओगे कि सॉलिड गैस अलग अलग दो अवस्थाएं यहाँ पर मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप एयर में क्या होती है, गैसेस मिली होती है। एयर के अंदर क्या होता है, गैस होती है, जैसे क्या होता है CO2 होती है, ऑक्सीजन होता है ना, और हाइड्रोजन होता है, ये सारी गैसेस होती है। तो ये सारी गैसेस आपस में कैसा मिक्सचर होती है, होमोजीनियस, मतलब इनकी फाइनल स्टेज कैसी होती है, होमोजीनियस। अलॉय की बात करो, मिश्र धातु है ना, तो अलॉय में अगर आप एग्जांपल लो, मिश्र धातु एग्जांपल ले लो आप कांसा, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंज। अब ये जो ब्रोंज होता है ये बना होता है आपका कॉपर एंड टीन से। Sn जो सिंबल होता है टीन का होता है और Cu जो सिंबल होता है वो कॉपर का होता है। तो दो अलग अलग धातुओं को, अब ऐसे धातु को तो आपस में मिलाना मुश्किल होता है। तो इन धातुओं को पहले क्या किया होगा, इनको पहले लिक्विड फॉर्म द्रव अवस्था में परिवर्तित किया होगा पिघलाकर। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह में प्रोसेस होती है, तो इनको पहले पिघलाकर कौन सी अवस्था में लाए, लिक्विड में। देन इन दो लिक्विड को आपस में मिला दिया और फाइनली ये कौन से स्टेट में आ गए, सॉलिड में। ठंडा करने पर ये सॉलिड से ठोस अवस्था में आ गए। तो ये भी क्या है, सॉल्यूशन बन गया आपका। क्लियर है? तो समझ में आया कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इसके अलावा सॉल्यूशन ये भी बोलता है कि यहाँ पर ये जो दो कंपोनेंट आपस में मिक्स कर रहे हो, दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट घटक आप आपस में मिक्स कर रहे हो, ये आपस में अक्रियाशील होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, अक्रियाशील मतलब नॉन रिएक्टिंग, है ना। केमिकल रिएक्शन होता है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं, तो उसमें क्या होता है कि दो पदार्थ मिक्स तो होते हैं लेकिन एक नया ही पदार्थ बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप मिक्स करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्स करने से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो वो केमिकल रिएक्शन हुई। लेकिन यहाँ पर NaCl और वाटर को जब मिक्स किया तो इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। ये कैसे अक्रियाशील है। होता क्या है कि जो वाटर है ना, वाटर को मान लीजिए मैंने इस बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट किया और NaCl को इस छोटे सर्कल से। तो पानी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी रिक्तियां होती हैं, है ना। और उन रिक्तियों के अंदर ये जो भी पार्टिकल यहाँ पर जो भी घटक है, उन रिक्तियों के अंदर इस तरह से क्या होता है, ये इसकी जगह को क्या कर लेता है, घेर लेता है। क्लियर? तो ये यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुआ, ये आपस में दोनों का क्या हुआ, मिक्सिंग हुआ। तो पहला सॉल्यूशन का पहली प्रॉपर्टी की सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, समांगी मिश्रण होता है। और दूसरा कि अक्रियाशील होते हैं। कौन, ये जो कंपोनेंट घटक आपस में मिक्स किए हैं ये कैसे होते हैं, अक्रियाशील होते हैं, नॉन रिएक्टिंग होते हैं। देखो बच्चों, अगर हम सॉल्यूशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण है जिसमें दो अथवा अधिक शुद्ध अक्रियाशील पदार्थ होते। क्लियर है ना। जो भी पदार्थ होंगे वो कैसे होंगे, अक्रियाशील होंगे। समांगी मिश्रण है जिसका संगठन मतलब जिन भी पदार्थों से विलयन मिलकर बना होता है उनकी बात करें, जिनका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है ना। यहाँ ध्यान दें, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of two or more non-reacting substances whose composition can be varied within certain limits। देखिए, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, जैसे मैंने NaCl और वाटर मिलाया है ना, तो जो भी सॉल्यूशन बना, यहाँ NaCl, एक सेकेंड, यहाँ पर ये जो NaCl और वाटर का जो भी संगठन है, कंपोजिशन है ना, मान लो मैंने 1 चम्मच 2 चम्मच, है ना, जैसे मैंने सॉल्यूशन NaCl का बनाया तो थोड़ा सा अलग कंपोजिशन कर दिया, किसी और ने बनाया तो वो कंपोजिशन क्या हो सकता है, एक लिमिट तक हम उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक केमिकल कंपाउंड की बात करें ना, केमिकल कंपाउंड, रासायनिक यौगिक, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे H2+O2 ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, हाइड्रोजन 1 मोल लिया जाता है, ऑक्सीजन 1 मोल, और जो वाटर बनता है ये भी कितना बनता है, 1 मोल। तो यहाँ पर ये जो कंपोजिशन संगठन है ये फिक्स्ड है, क्योंकि ये क्या है, केमिकल कंपाउंड है। यहाँ पर इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो,
है ना, आपने क्लास 11th में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम पढ़ा है, जिसमें कि जो भी केमिकल कंपाउंड होते हैं उनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, संघटन होते हैं, उनका जो अमाउंट होता है वो फिक्स्ड होता है। लेकिन सॉल्यूशन में आप इस अमाउंट को क्या कर सकते हो, एक लिमिट तक क्या कर सकते हो, सीमा तक परिवर्तित कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे हम द्विअंगी विलयन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टर्शरी सॉल्यूशन, ये एन मतलब पूरा नाम सॉल्यूशन, त्रिअंगी विलयन। इसके बाद होता है चारंगी। क्वाटरनरी विलयन। तो ध्यान दीजिए, बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। जो द्विअंगी सॉल्यूशन होंगे वो सिर्फ, उसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट से मिलकर बनेगा ये? सिर्फ दो कंपोनेंट, दो घटक। अब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो सिर्फ दो घटकों से मिलकर बनता है सॉल्यूशन में? जैसे NaCl प्लस वाटर। कितने घटक है यहाँ पर? दो घटक है। क्लियर? तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा? बाइनरी। टर्शरी में कितने कंपोनेंट होते हैं? तीन। एग्जाम्पल जैसे NaCl हो गया, उसमें आप शुगर भी मिक्स कर दो और वाटर भी मिक्स कर दो, तो ये कैसे सॉल्यूशन हो गया? टर्शरी। फिर क्वाटरनरी सॉल्यूशन, जिसमें कितने कंपोनेंट होते हैं? चार कंपोनेंट होते हैं। तो ये किसके बेस पर है? कि जो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट आप मिक्स कर रहे हो उनके नंबर के बेस पर है। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं और इसमें चार कंपोनेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे सॉल्यूशन बनाने में, जो सॉल्यूशन बनाया जाता है, विलयन जो बनता है, इसमें दो घटक उपस्थित होते हैं। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। एक होता है विलय और एक होता है विलायक। तो अब एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने NaCl, इसमें मिलाया क्या? वाटर। तो यहाँ पर मैंने कहा NaCl सॉल्यूट है, विलय है, और जो H2O है वो क्या है? सॉल्वेंट है, विलायक है। फिर इसके बाद मैंने नींबू पानी बनाया, तो जो नींबू है, लेमन है, वो कौन है? सॉल्यूट है, और जो वाटर है वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि वो कंपोनेंट, वो घटक जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट में, कम मात्रा में, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट कहलाता है। और जो लार्ज अमाउंट में होता है, ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, वो कौन होता है? सॉल्वेंट होता है। क्लियर है? तो सॉल्यूशन जो होते हैं इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट विलय जो कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट विलायक जो ज्यादा मात्रा में होता है। देखिए बच्चों, एक और टॉपिक, जलीय एवं अजलीय विलयन। एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखो ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है, लेकिन बार बार ये शब्द आते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो सॉल्यूशन होता है ना, विलयन जो होता है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक क्या होता है? विलय, और एक क्या होता है? विलायक। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें विलायक क्या होता है? वाटर होता है। विलायक क्या होता है? वाटर होता है, जल होता है। ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर के अलावा कोई और विलायक होता है, अदर देन वाटर, है ना,
जल के अलावा, जल के अलावा कोई और विलायक अगर हम लेते हैं तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, अजलीय विलयन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या है एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन? अगर सॉल्वेंट विलायक वाटर है तो वो क्या होंगे, जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन। और अगर वाटर नहीं है, जल के अलावा कोई और विलायक यहाँ ले रहे हैं तो वो है अजलीय विलयन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों के प्रकार। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, है ना, भौतिक अवस्था क्या होगी, फिजिकल स्टेट में आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देंगे आप सभी। पहला है गैसियस सॉल्यूशन। गैसीय विलयन मतलब इसमें जो सॉल्यूशन बनेंगे यहाँ पर, जिस भी चीज़ों से ये मिलकर बन रहे हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो सॉल्यूशन की जो अवस्था होगी वो कौन सी होगी, गैस। तो ये सॉल्यूशन कैसे होते हैं, गैसीय सॉल्यूशन। फिर सेकंड है लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव्य विलयन, मतलब इसमें सॉल्यूशन की जो अवस्था होगी वो क्या होगी, लिक्विड होगी, द्रव। फिर थर्ड है सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, गैसियस, गैसीय विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव्य विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस अवस्था। इस वाले की अगर हम बात करें, है ना, तो देखिए गैस में गैस, गैस में गैस। सेकंड है एक सेकेंड, गैस में द्रव। थर्ड है गैस में ठोस, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। तो देखिए भाई, यहाँ पर हर बार मैंने जो सॉल्वेंट लिया है, गैस लिया है ना, जो विलायक है वो क्या है, यहाँ पर गैस है। तो 2 गैस, यहाँ पर क्या है, 2 गैस, यहाँ पर क्या एक द्रव है और एक गैस है, यहाँ पर क्या एक ठोस है और गैस है। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर गैस गैस लिखा है, ये सब क्या बना रहे हैं, आपका सॉल्वेंट बना रहे हैं, विलायक बना रहे हैं। और यहाँ पर ये वाला गैस, ये द्रव और ये ठोस, ये तीनों मिलकर आपका बना रहे हैं सॉल्यूट, विलायक। तो समझ में आ गया गैसीय सॉल्यूशन क्या होंगे, जिनमें जो मीडियम होगा, है ना, जो सॉल्वेंट विलायक होगा वो कौन सा होगा, गैस होगा। उसी प्रकार लिक्विड की बात करें तो द्रव में गैस, सेकेंड द्रव में द्रव, थर्ड द्रव में ठोस, है ना, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सभी में जो मीडियम है, सॉल्वेंट है, वो क्या है, द्रव है ना, ये सॉल्वेंट है, विलायक। और यहाँ पर ये तीनों क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे, विलायक होंगे। तो लिक्विड सॉल्यूशन क्या होंगे, जिसमें मीडियम क्या होगा, मीडियम जो होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, द्रव होगा, लिक्विड होगा। उसी प्रकार सॉलिड क्लियर हो गया होगा, है ना। क्या बोलेंगे यहाँ पर, ठोस में गैस, ठोस में द्रव, ठोस में ठोस, है ना, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। तो कितने टाइप के सॉल्यूशन है, 3 टाइप के सॉल्यूशन है। गैसियस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, गैस, लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट होगा, विलायक होगा, वो लिक्विड होगा, सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें जो विलायक होगा, सॉल्वेंट होगा, वो क्या होगा, सॉलिड होगा। चलिए इसके आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये टेबल दी हुई है जो कि आप थोड़ा सा देख लें। फर्स्ट वाला जो है विलायक,
फर्स्ट वाला कॉलम में सारे क्या दिए हुए, विलय, सेकंड वाले कॉलम में विलायक, और फिर उनके एग्जांपल्स दिए। तो फर्स्ट हमने गैसीय सॉल्यूशन की बात की, विलय क्या है, गैस, और विलायक क्या है, गैस। तो देखिए आपको बताया था कि जो वायु होती है वो भी क्या होती है, एक प्रकार का विलयन होती है। तो वायु में ऑक्सीजन, वायु में क्या उपस्थित होता है, ऑक्सीजन। वायु अपने आप में गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। तो गैसों का मिश्रण, ये दोनों विलय और विलायक दोनों में क्या है, गैस। सेकेंड है विलायक कौन है, गैस, विलय कौन है, द्रव। तो वायु में जल वाष्प, वायु में मतलब वायु में, गैस में द्रव जल वाष्प, क्लियर। थर्ड है ठोस गैस, विलायक कौन है यहाँ पर, गैस। तो भैया देखिए आप, ठोस कैसे हो सकता है गैस, धुआं, धुआं के अंदर क्या होता है, डस्ट के पार्ट, धुआं जो होता है इसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन के कण होते हैं। तो धुआं अपने आप में गैस है और इसमें जो कार्बन के कण होते हैं वो क्या है, ठोस है। फिर वायु में कपूर, कपूर क्या है यहाँ पर, ठोस है ना। नेफ्थिलीन, नेफ्थिलीन क्या होता है, ठोस होता है। तो ये सभी उदाहरण होंगे कि यहाँ पर गैस के अंदर क्या मिक्स है, ठोस। तो ये तीनों जो स्टार्टिंग के एग्जाम्पल्स है ये कौन से वाले हैं, गैसीय सॉल्यूशन की बात करें। फिर देखिए आप, ये जो सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर तीनों में क्या लिया गया है, द्रव लिया गया है। तो विलायक कौन है, द्रव, द्रव के अंदर कौन मिक्स किया है, गैस। तो वायु का जल में विलयन, है ना, जल में विलयन। आपने सोडा वाटर पिया है, कोका कोला, तो उसमें जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, उसमें CO2 गैस मिक्स किया जाता है ना, जल में CO2 का विलयन, सोडा वाटर। फिर द्रव में द्रव, द्रव में द्रव मतलब जल में अल्कोहल, है ना। फिर इसके बाद ठोस, द्रव में ठोस, तो शक्कर नमक का जल, है ना, जल, जल के अंदर हम नमक शक्कर डालते हो, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ठोस के, द्रव के अंदर क्या मिक्स किया है, ठोस। तो ये तीनों स्टार्टिंग के एग्जाम्पल्स में क्या, कौन सा वाला सॉल्यूशन है, द्रवीय सॉल्यूशन। फिर ये लास्ट के जो 3 एग्जाम्पल्स हैं, तीनों में जो विलायक है वो क्या है, ठोस। तो ध्यान दीजिए आप, ठोस, धातुओं की सतह पर गैसों का अधिशोषण, धातु क्या हो गई यहाँ पर, ठोस हो गई, और उसकी सतह पर क्या हो रहा है, गैसों का अधिशोषण हो रहा है, मतलब गैस उसके ऊपर अधिशोषित हो रही है। देखिए बच्चों, ठोस वाले एग्जाम्पल्स, धातुओं की सतह पर गैसों का अधिशोषण, यहाँ पर धातु क्या है, ठोस है, और गैस, गैसों का अधिशोषण। ठोस पर द्रव, पारा जो होता है एक ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में उपस्थित होती है ना। तो चांदी क्या है, यहाँ पर ठोस है। चांदी का अमलगम, देखिए अमलगम शब्द क्या होता है, जब कोई भी धातु मरकरी के साथ जुड़ती है, कंपाउंड बनाती है, तो वो क्या बनाती है, अमलगम। सोडियम मरकरी के साथ अगर उसका कंपाउंड बनेगा तो सोडियम अमलगम, चांदी ने बनाया तो चांदी अमलगम, क्लियर। फिर है ठोस का ठोस, मिश्र धातु, है ना, पीतल, कॉपर, जिंक, कांसा, कॉपर, टी, स्टील, क्लियर हुआ। चलिए।